इस बीच देखिए ऑस्ट्रिया के वियना में फिलिस्तीनी मूल के लोगों का प्रदर्शन हुआ है। फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग वियना में भी सड़कों पर उतरे। इजराइल के हमले के विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और किस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है ये आप देखेंगे। ऑस्ट्रिया के वियना की तस्वीरें आपके सामने। تولع نار على الصوت اللي بيهدف ما بيموت. الله اكبر تكبير الله اكبر. तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें इस वक्त की जो अहम तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते इजरायली टैंक और दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के अलग अलग देशों में होता प्रदर्शन। ये बताने की कोशिश कि इस वक्त हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ये कोशिश कई मुल्कों से हमें नजर आई है। ईरान हो, इराक हो या फिर ऑस्ट्रिया का वियना, वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच देखिए जॉर्डन से भी खबर आ गई। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए, हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे। ये देखिए अब जॉर्डन की तस्वीरें आपके सामने। जॉर्डन की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलिस्तीन के झंडे यहां पर भी लोग लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राठौड़ साहब भी मौजूद हैं। राठौड़ साहब, इस तरह के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रदर्शन उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जब हमने देखा था कि हमास के लड़ाके कैसे बर्बर एक्शन लेते हुए इजराइल की सरजमीन पर नजर आ रहे थे और वो बर्बरता करते हुए भी यही नारे लगाए जा रहे थे। ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए हो रहे हैं। देखिए समीर, इसके दो तीन पहलू हैं। पहली बात, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमास ने 7 और 8 तारीख को बर्बरता की, वो ये दुनिया कन्वीनियंटली भूल गई। अभी यूरोपियन देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इनका डायरेक्ट असर वहाँ की गवर्नमेंट पे पड़ता है। तो अगर आप कहते हैं सऊदी अरेबिया क्यों नहीं बोलता है इजराइल के साथ है, या जॉर्डन क्यों नहीं बोलता है, या आप बोलिए ईरान क्यों नहीं बोलता है, इनको अपनी पब्लिक की नब्ज़ पहचानते हुए बात करनी पड़ती है। और इस तरीके के अगर प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं इराक में या जहाँ भी, तो वहाँ की सरकारें जाहिर सी बात है वो हमास की बात करेंगे, फ़लस्तीन की बात करेंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये एक चीज़ है जिससे पता चल रहा है कि खास करके इस्लामिक नेशंस एकजुट हो रहे हैं और उनसे ये उम्मीद करना कि इसमें वो यूएस के साथ खड़े हो नज़र आएंगे या इजराइल का समर्थन करेंगे, ये मुश्किल लगता है। कोचर साहब, तो अरब वर्ल्ड की जो भूमिका है वो निर्णायक हो सकती है क्या आने वाले वक्त में? हमास की अपील का कुछ असर पड़ेगा क्या? बहुत संक्षेप में, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ज़रूर असर पड़ेगा हमास के ये एक्शन के ऊपर। और जो हम इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं, वो भी डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे सऊदी अरेबिया और इजराइल और यूएई का बहुत बड़ा रोल था इस कॉरिडोर में। और ये जो अभी हो रहे, अभी एक पैलेस्टीनियन मूवमेंट के ऊपर दोबारा से जोर इसको दिखाई दे रहा है मुझे। ये बैकग्राउंड में चला गया था मूवमेंट, बिल्कुल, पर ये हमास के एक्शन के बाद ये पैलेस्टीनियन कॉज फिर से सामने आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अरब के जो भी देश है उनका भी अभी रवैया कुछ बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निर्णायक होगी भूमिका अरब वर्ल्ड की भी। और मुस्लिम देशों पर क्या वाकई हमास की अपील का कोई फर्क पड़ता है क्या, इस पर भी नजर रखनी होगी।